फाइनली अब हम चोपता पहुंच गए हैं। देखो यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ तुंगनाथ का मंदिर भी है, यहीं पर महारानी का मंदिर है। वो जैसे तुंगनाथ की पटरानी है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम अपना नहा धो के रेडी हो गए। तो शुरू करते हैं एक और नया व्लॉग। और आज की सुबह हमारी हुई है हुड्डो गांव में, जो कि पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले में। चोपता से लगभग 10 से 12 किलोमीटर पहले ये गांव पड़ता है। बहुत ही सुंदर गांव है। और आंटी ने हमारा नाश्ता भी रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं एक और अनोखे सफ़र पर, और हम जा रहे हैं अब चोपता के लिए। और ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी है। चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वहीं से शुरू होती है तुंगनाथ बाबा ट्रैक की असली कहानी। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं चोपता तक का रास्ता कैसा है। रास्ते में हर मोड़, हर दृश्य बस एक नई कहानी सुना रहा था। कभी नदी साथ चल रही थी, कभी हवा कुछ कह जाती थी, कहीं एकदम खामोशी थी और कहीं सिर्फ प्रकृति की आवाज़। जैसे ही हम थोड़े आगे गए, वहाँ पे एक छोटी सी जगह दिखी नदी के पास। स्पॉट देख के तो ऐसा लगा यहीं पे रुकना चाहिए, और बस फिर क्या था, हम वहीं रुक गए। गाड़ी साइड में लगाई, अपना चूल्हा निकाला, आग लगाई और मैगी बनाना शुरू कर दिया। बस एक सिंपल मैगी थी, लेकिन उस जगह पे जाके वो भी एक अलग ही लेवल का टेस्ट दे रही थी। ठंडी हवा, नदी की हल्की सी आवाज़ और दोस्तों के साथ वो चुटकी भर सुकून। बैठकर मैगी खाते हुए बस यही सोच रहे थे कि ज़िंदगी का असली मोमेंट शायद यही तो होते हैं। थोड़ा वक्त हमने वहीं पे गुजारा, फिर वापस रास्ते पे निकल गए। और फिर पहली बार एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर हमें स्नो देखने को मिली। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, स्नो और गहरी होती जा रही थी। पूरा रोड एकदम बर्फ़ से सफ़ेद कारपेट की तरह लग रहा था। दूर दूर तक बर्फ़ ही दिखाई दे रही थी। पूरे पहाड़ बर्फ़ से भरे पड़े थे। बर्फ़ ने तो एकदम से पूरा मूड ही फ्रेश कर दिया। वो मोमेंट बस आंखों से सीधा दिल में उतर गया। तो दोस्तों, फाइनली अब हम चोपता पहुंच गए हैं। देखो यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। देखो मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ, और हाँ, चोपता जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ये जगह अपने बुग्याल, स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी मशहूर है। चोपता रीजन में बुरांस के पेड़ हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, और जब ये फुल ब्लूम में होते हैं, लगभग मार्च और अप्रैल के टाइम पे, तो पूरा जंगल लाल गुलाबी फूलों से सजा होता है। हर जगह बुरांस ही बुरांस देखने को मिलेगा आपको। और बुरांस का जूस हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और एक हाई एल्टीट्यूड पे आपको रिफ्रेशमेंट के लिए एक अलग ही एनर्जी देता है। और चोपता से वैली का एक पैनोरामिक व्यू भी मिलता है देखने को। पूरी जगह लश ग्रीन मिडोज देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट और दूर दूर तक बर्फ़ से ढकी ये पीक्स देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी देर चलने के बाद और इन बर्फीली पहाड़ियों का आनंद उठाने के बाद अब हम आ पहुँचे थे चोपता की मेन मार्केट। और यहीं से शुरू होता है तुंगनाथ मंदिर का असली ट्रैक। तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए आपको लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। और अगर आपको चंद्रशिला जाना है तो 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी होगी। चंद्रशिला अपने पैनोरामिक व्यू और सनराइज़ और सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। दूर दूर से ट्रैकर्स यहाँ पर सिर्फ यही मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आते हैं, ट्रैक करने के लिए। भी हम तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिनमें से एक तुंगनाथ है। 5 केदार हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर और तुंगनाथ। तो उन्हीं में से एक है तुंगनाथ। और हाँ, तुंगनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड का ही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 12,800 फीट की बताई जाती है।
और तुंगनाथ मंदिर जो है ये काफ़ी पौराणिक मंदिर है और इसकी जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम जब पांडवों ने अपने जो रिश्तेदार थे और कौरवों का वध करने के बाद उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो शिवजी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, शिवजी के दर्शन के लिए और उनसे क्षमा मांगने के लिए। तो जब वो इस स्थान पर पहुँचे तो शिवजी उनसे मतलब छुप रहे थे, उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। तो शिवजी ने अपना बैल का रूप लिया और वो अलग अलग स्थान पर छुप गए। तो ये जो आज का तुंगनाथ है, इसी स्थान पर जब ये पांडव पहुँचे तो भीम ने पहाड़ी पर ऐसे हाथ डाला तो वहाँ पर भगवान शिव का जो बैल का रूप था उनका ये जो तुंग पोर्शन यानी कि आर्म्स जो होते हैं हमारे, ये भुजाएं, तो ये भुजाएं वाला पोर्शन वहाँ पे आया था। तो उसके बाद पांडवों ने वहाँ पर शिव जी की पूजा करी और तभी से यहाँ का नाम तुंगनाथ पड़ा। बाद में धीरे धीरे फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर को फिर तुंगनाथ नाम से जानने लगे। तो तुंगनाथ के दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हुए और ऊपर पहाड़ों में जो सुकून मिला वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो अब समय आ चुका है हमारा ऋषिकेश वापस जाने का और अब हम आपको मिलते हैं ऋषिकेश में। तो फाइनली गाइस अब हम घर आ चुके हैं और आज के व्लॉग में बस इतना ही था। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो और अब मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, जय श्री राम।